हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये मेरा ज़्यादा फेवरेट भी टॉपिक है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच केस क्या है। ठीक है, स्विच केस पढ़ने वाले हैं और पढ़ने से पहले ना जिससे भी ना ये वीडियो अच्छी लगे ना मुझे कमेंट में हैशटैग इजी कोड लिख के दे। बस जिसे भी अच्छा लगे वो ना कमेंट करे। मैं ना दूसरी बार वीडियो नहीं बनाऊँगी, आपके लिए कह दे रही हूँ। हाँ ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्विच केस और उसके एग्जाम्पल सिंटेक्स और ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? इट्स एग्जीक्यूट वंस ऑफ द सर्वर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब सिंपल भाषा में समझाती हूँ, ये क्या करता है, ये हमारे ना सर्वर ग्रुप्स होते हैं, इसके में हम ना मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसमें अपन। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं और वो भी एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। ठीक है, सिर्फ हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू के थ्रू ही ये वो पूरा एग्जीक्यूट होता है। अब हम सिंटेक्स देखेंगे तो ज़्यादा ख्याल आएगा। ठीक है, स्विच केस एक्सप्रेशन इज इवेल्युएट वंस। एक्सप्रेशन बोलो तो क्या होता है? ठीक है, कि हम कई हमारे वेरिएबल का नाम दे रहे हैं यहाँ पर, या हम कोई कंडीशन दे रहे हैं या कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं। ठीक है, इससे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। स्विच केस में जैसे ही हम फॉर लूप में कंडीशन देते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन देना होता है। ठीक है, और ये एक ही बार चलती है, ये भी सुन लो आप लोग, एक ही बार चलती है। और हम ना स्विच केस को एक अलग भाषा में क्या बोल सकते हैं? ठीक है, ये इफ़ एल्स लेडर का ना रिप्लेसमेंट ही हो रहा है, ये समझ लो इससे, क्योंकि हमें वहाँ पर मल्टीपल कंडीशन देनी होती है इफ़ एल्स लेडर में, क्योंकि इफ़ दिया फिर एल्स दिया फिर इफ़ में वापस कंडीशन दी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ हम एक बार एक्सप्रेशन दे दें फिर इसके अंदर के ना केस लिख लिख के अपना काम हो जाएगा। ठीक है, the value of the expression is compared with the value of the each cases। इसमें क्या होते हैं ना, इसमें ना केसेस होते हैं। पहले हमारा एक्सप्रेशन होता है, फिर उसके बाद ना हमारे केसेस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारी जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ना वो हमारे जो केसेस होते हैं, हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं। ठीक है, उसमें से ना ये सिलेक्ट करता है कि भाई चलो इसके साथ मैच हो गए तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दो, बाकी सारा बाहर निकलो, कचरा सारा। ठीक है, इफ देर इज अ मैच द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ द कोड इज एग्जीक्यूट। देखो जो मैच हो रहा है वही एग्जीक्यूट करेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी केस मैच हो जाएगा वो एग्जीक्यूट करेगा। ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक आउट द स्विच ब्लॉक एंड स्टॉप द एग्जीक्यूशंस। ये ना काफ़ी प्यारा है और इजी भी है, इसके बगैर स्विच केस होने नहीं वाला हमारा। ठीक है, तो ये देना ही देना है ब्रेक तो। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी हमारा केस, हम हमारे सारे केस में ब्रेक्स लगाएंगे ही। ठीक है, ब्रेक लगाना ही पड़ता है इसमें। और ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है, वो हमारे स्विच वाले ब्लॉक को ना स्टॉप करता है, इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप। ठीक है, तो ये ब्रेक कर देता है और हमारे स्विच को, और वहाँ से एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाते हैं। अब हम इसके सिंटेक्स देखते हैं। इसके सिंटेक्स में देखो क्या है, पहले हमारा जो स्विच कीवर्ड है वो है, यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा ब्रैकेट्स में। एक्सप्रेशन माने तो यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं, कोई वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके ब्लॉक स्टार्ट होते हैं, ब्लॉक एंड भी होते हैं। यहाँ पे हम ना मल्टीपल केसेस लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे उस केस की ना वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ फिर हमें कॉलन देने होते हैं और फिर यहाँ पर हमारा जो भी हमें कोड, जो स्टेटमेंट प्रिंट करवाने होते हैं और जो भी कोड होता है ये यहाँ पर हम लिखते हैं। और यहाँ पे हमारा ब्रेक भाई तो आता ही आता है। ठीक है, वो हम हमारे ये वाले ब्लॉक को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, इसका काम कैसे करता है देखो मैं समझाती हूँ। हमारा स्विच आए, फिर एक्सप्रेशन में जो, अब हमारा एक्सप्रेशन एक बार एग्जीक्यूट हो गया फिर वो हमारे सारे केसेस के पास जाएगा। ठीक है, जो भी केस इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ मैच हो गया वो केस एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, इसमें ना एक ये डिफ़ॉल्ट वाले भैया भी आते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे एक भी केस जो है वो मैच नहीं होता है तो ये डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एक बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। देखो इसमें मैंने कमेंट में लिखा है, कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ़ ऑल द केसेस आर नॉट मैच। एक भी केस मैच नहीं हुआ तो ये डिफ़ॉल्ट वाले भाई साहब मैच हो जाएगा। और इसमें देखो यहाँ पे कॉलन भी देना है और ये हमारा एंड। ठीक है, ये था हमारे स्विच के। हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है, आई थिंक थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल ले लिया। चलो ठीक है, यहाँ पे हमने हमारी दोनों हेडर फाइल इंक्लूड करवाई, ये हमारा मेन वाला फंक्शन हो गया। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, उसका नाम है नंबर, और उसमें हमने 0 डिफाइन किया है। ठीक है, फिर हमारा CLR SCR, यहाँ पे हमने यूज़र के पास से एक नंबर लिया है। ठीक है, अब जो यूज़र हमारा कौन सा नंबर डालेगा हमें तो पता नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे उससे एक नंबर लिया है।
और यहाँ स्विच केस में उस नंबर को ऐसा एक्सप्रेशन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने केसेस दे रखे। यहाँ पे मैंने दिया है केस 10, मतलब कि जो नंबर 10 होगा ना तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जो नंबर 50 होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर नंबर 100 हुआ तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट नंबर इज इक्वल्स टू 10 और हमारा ब्रेक भाई, फिर यहाँ नंबर इज इक्वल टू 50 और फिर हमारा ब्रेक, यहाँ पे इक्वल्स टू 100 और ब्रेक। और जो हमारा जो नंबर है वो इसमें से कोई नहीं हुआ ना, तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा है कि नंबर तो ना ही 10 है, 50 है और ना ही तो 100 है। ठीक है, और फिर गेट CH। ये प्रोग्राम आप ना खुद से एग्जीक्यूट करेंगे अपने लैपटॉप PC में और मुझे बताएंगे भाई आउटपुट क्या आ रहा है आपका। फिर कुछ भी आउटपुट डालो होगा तो रन। ठीक है, रन तो हो गई। और जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।